नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। अज्ञात निकला रॉ एजेंट। अमेरिका ने एक खुलासा किया है जिसमें बताया है कि जो अज्ञात की तलाश पूरी दुनिया कर रही थी वो अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत का विकास यादव है। सोशल मीडिया पर विकास यादव को लेकर के सब लोग काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट अमेरिकी हो, कनाडा हो, पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, इन सबको एक डर तो आया कि कोई ऐसा अज्ञात है जो घर में घुस करके भी मारना जानता है। जो काम ये लोग किया करते थे 60-70 के दशक में, किसी भी देश में घुस करके किसी भी साइंटिस्ट को मरवा देना या कुछ भी कर देना, वही अब रॉ कर रही है, ये ऐसा कहना है इनका। फिलहाल एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की है और उसमें विकास यादव को मोस्ट वांटेड यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है। विकास यादव को बताया जा रहा है कि ये एक्स रॉ एजेंट हैं और इन्होंने ही गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की साजिश रची थी निखिल गुप्ता के साथ मिलकर के। निखिल गुप्ता के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इन पर आरोप था कि ये गुरपवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए गनमैन की तलाश कर रहे थे और वो गनमैन जो है वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी का ही एजेंट निकला, सीआईए का एजेंट निकला और वो गनमैन बन करके इनको एक्सपोज करने के लिए, निखिल गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए इनसे डील करा और उसके बाद एफबीआई के द्वारा सबूत वगैरह पेश किया गया, भारत के सामने रखा गया। ऐसा पहले न्यूज आ चुकी थी जो मैंने कवर कराया था। अब उसके आगे की स्टोरी आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अमेरिका ने एक और खुलासा किया है। अमेरिका ने कहा है कि निखिल गुप्ता जो है, जो आज के टाइम पर अरेस्टेड हैं, वो विकास यादव के साथ मिल करके ये साजिश रच रहे थे जिसके तहत गुरपवंत सिंह पन्नू को मारा जा रहा था। गुरपवंत सिंह पन्नू थे तो बाल बाल बचे कह रहे हैं कि भैया हम तो बच गए, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिर ये भी निपटा उठे होते जैसे इससे पहले की कई लोग जा चुके हैं। आज के दिन की ये टॉप स्टोरी बनी हुई है जिसमें एक्स रॉ एजेंट विकास यादव की चर्चा है पूरी दुनिया में, ट्विटर वगैरह पर रॉ ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि एफबीआई ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी यहां पर और बाकी अपने नोटिस में भी जारी करके बताया है कि जस्टिस डिपार्टमेंट अनाउंसेस चार्ज अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद फाइल्ड प्लॉट टू असैसिनेशन यूएस सिटीजन। एक्चुअली में गुरपवंत सिंह पन्नू जो है ना, ये कनाडा का भी सिटीजन है और यूएस का भी सिटीजन है। तो जब ये यूएसए गया हुआ था तब इस पर न्यूयॉर्क में अटेम्प्ट किया गया था मारने को लेकर के, और उस अटेम्प्ट में जो साजिश करता थे उनके बारे में ये कह रहे हैं कि उनमें विकास यादव भी था जो कि एक एक्स रॉ एजेंट है, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग जो भारत की खुफिया एजेंसी है उनका एजेंट है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से इन्होंने मोस्ट वांटेड करके एक जारी किया हुआ है नोटिस, और इसमें इन्होंने बताया है कि मर्डर फॉर हायर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें मतलब कि ये बताया गया है कि ये लोग गनमैन को ढूंढ रहे थे, मर्डर फॉर हायर, हायरिंग कर रहे थे मर्डर करने के लिए, और इसके साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्स्पिरेसी भी रचने की इन पर आरोप लगे हुए हैं। एफबीआई जो है ये अमेरिका की एजेंसी है, ये खुफिया वाला भी विभाग देखती है और वैसे जनरल विभाग भी देखती है। सीआईए जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर देखती है, एफबीआई इंटरनल लेवल पर देखती है। तो अब ऐसे में बात आती है कि क्या वाकई विकास यादव ने ऐसी चीजें की थी? अगर एफबीआई की बात माने हम लोग तब तो बात सही है कि चलो इन्होंने ही ये साजिश रची थी, गनमैन को ढूंढा था और उनको मारने के लिए बात कही थी। लेकिन अगर भारत की माने तो एज यूजुअल आप जानते हो जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो उस देश की जो संस्था है या कहें गवर्नमेंट है वो साफ इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है। आप पिछले दिनों में देख रहे हो अमेरिका और कनाडा पीछे पड़ गए हैं भारत की एजेंसी के पीछे। क्यों ऐसा हो रहा है? कारण इसके पीछे का ये है कि भारत पर पॉलिटिकल एक प्रेशर बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए क्योंकि भारत जो है ये रसिया से भी अपना रिलेशन मेंटेन करके चल रहा है, अमेरिका के बिल्कुल दबाव में नहीं आ रहा है, बिल्कुल इनके प्रेशर में नहीं आ रहा है। अमेरिका ने बहुत कोशिशें की लेकिन भारत ने रसिया से संबंध बनाए रखे, ट्रेड भी अपने बनाए रखे, जबकि अमेरिका चाहता था कि वो रसिया को उतना बेनिफिट ना दे, उनसे ट्रेड ना करे जिससे रसिया मजबूत ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये किसी न किसी प्रकार से, आपने इससे पहले भारत के खिलाफ ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि एक दो देश मिल करके एक साथ एलिगेशन लगा रहे हैं कि देखो आपका एजेंट है ये पकड़ा गया है और ये हमारे यहाँ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है वगैरह वगैरह। मतलब ये लोग तो फोटो वगैरह भी जारी कर दिए। इससे पहले निखिल गुप्ता का एक वीडियो आया था जिसमें निखिल गुप्ता को अरेस्ट करते हुए दिखाया गया था कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि निखिल गुप्ता का बयान आया और उन्होंने साफ कहा कि ये भारत में इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा हुआ भी।
अमेरिका में बहुत सारे लोग लगे हुए थे यहाँ पर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने में। उस टाइम पर भी ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा था इस व्यक्ति को लेकर के। ये है गुरपवंत सिंह पन्नू। एक बार फिर से मैं पूरा प्लॉट बता देता हूं। ये लोग खालिस्तान का समर्थन करते हैं। ये लोग भारत में एक खालिस्तान की डिमांड करते हैं और भारत में इनकी औकात है नहीं। भारत से भाग करके वहां पर गए हुए हैं, भारत में मोस्ट वांटेड हैं, कनाडा वगैरह में छुप कर रहते हैं, खुलेआम भी नहीं आते हैं सामने। वहां पर ये खालिस्तान मूवमेंट चलाते हैं। इनके कई जो साथी हैं वो अब चले गए हैं, किसी अज्ञात के द्वारा मार दिए गए हैं और उन्हीं अज्ञात की तलाश पूरी दुनिया कर रही थी। बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई थी जिसमें फाइव आइज का भी नाम आता है कि फाइव आइज ने भी इनपुट इंटेल प्रोवाइड किए हुए थे। गुरपवंत सिंह उनमें बचा हुआ है क्योंकि इनसे पहले इनके कई साथी जा चुके हैं, जिनमें आप यहाँ पर देख पाओगे रिपु दमन सिंह मलिक 22 जुलाई 2022 को ये चले गए और अमरप्रीत शर्मा ये 2023 को ऊपर निकल लिए। हरदीप सिंह निज्जर जो कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, ये 2023 18 जून में इसका असैसिनेशन हुआ किसी अज्ञात के द्वारा और इसी बात को लेकर के बार बार कनाडा की गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो वगैरह उठाते हैं। क्यों उठाते हैं अभी उस पर भी आएंगे हम लोग। करणवीर सिंह गर्चा ये भी चला गया, सुखा दुनेक, इसके अलावा हरप्रीत सिंह उप्पल, ये अलग अलग जगहों में, कोई जरूरी नहीं सब कनाडा में, ये यूरोप के भी कई देशों में ये बारी बारी निपटाए गए हैं। सब लोग अलग अलग जगह रह रहे थे और अज्ञात लोग जा जा करके इनको इनके अंजाम तक पहुंचा रहे थे। आते हैं हरदीप सिंह निज्जर पर। ये मेन लीडर था और ये खालिस्तान मूवमेंट को वहां पर काफी जोर तोर से बढ़ावा दे रहा था। आपने सुना होगा बीच में एक बार ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी कि ब्रिटेन में या अलग अलग जगहों पर जो इंडियन एम्बेसीज हैं उनके सामने भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे खालिस्तान मूवमेंट को लेकर। एक्चुअली में कनाडा में ये लोग अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं, वहां की गवर्नमेंट में भी इनका अच्छा खासा रोल है। 22 से ज्यादा सीटें गवर्नमेंट में थी जस्टिन ट्रूडो की सरकार में। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो बार बार भारत पर एलिगेशन लगा रहे थे इन लोगों की मांग को बढ़ावा देने के लिए या कहें कि इन लोग को खुश करने के लिए। लेकिन अब वहां दोबारा से चुनाव आए हुए हैं और इससे पहले जो समर्थन मिला था सिख कम्युनिटी का, उनके लीडर ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। वो 20-22 सीटें जो है वो वापस आ गए, तो अब इनकी सरकार आ गई खतरे में। तो अब दोबारा जब चुनाव होने वाले हैं तो अब इनको फिर से वैसे रोटियां सेकनी है। बाकी कुछ खास ये इम्पैक्ट अपना बना नहीं पाए हैं अपनी गवर्नमेंट में, अपनी बेइज्जती ही कराए हैं जहां गए हैं वहां पर। तो अब ये एक ध्यान भटकाने टाइप का एक इवेंट कर रहे हैं, भारत पर एलिगेशन बार बार लगा करके। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही ये मतलब अब इनकी पुलिस वगैरह कुछ भी बोल रही है। इनकी पुलिस कह रही थी कि भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करवा रही है। रॉ एजेंट जो है वो लॉरेंस गैंग के मेंबर्स को हायर करते हैं, गनमैन को हायर करते हैं और उनसे किलिंग करा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि भारत में जो वहाँ के जो भारत के राजदूत हैं संजय कुमार वर्मा, इनको बता दिया कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे भारत के जो दूतावास के मेंबर्स थे, ऑफिसर्स थे, उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिए कि मतलब ये सब इन्वॉल्व है रॉ एजेंट के थ्रू मिल करके वहां पर असैसिनेशन करवाने में इनके नागरिकों की। लेकिन भारत ने तगड़ा एक्शन लिया। भारत ने कहा कि अब तुम अपने भी यहाँ पर जितने राजनयिक हैं ना उनको बुला लो। भारत ने इनके 6 कनाडियन डिप्लोमेट्स को यहाँ से भगा दिया और कहा 19 अक्टूबर की रात होने से पहले पहले निकल जाना यहाँ से। वहां से अपने जो इंपॉर्टेंट जिनके इन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नाम घोषित किए थे उनको बुला लिया भारत ने। भारत ने कहा इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी आप नहीं इंश्योर कर पाओगे, उनको बुला लिया गया है। इसके अलावा अब भारत और कनाडा के रिलेशन बहुत ज्यादा एकदम डाउन फेज में है। कनाडा में जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि इस सब के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है जस्टिन ट्रूडो, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी चीजें आई हैं। क्योंकि भारत के लाखों स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं, भारत से ट्रेड भी अच्छा खासा होता है कनाडा से, काफी लंबे समय से भारत और कनाडा के अच्छे रिलेशन रहे हैं। लेकिन मात्र एक व्यक्ति की वजह से यहाँ पर इतनी चीजें देखने को मिली। अगर आपको याद हो तो किसान आंदोलन जब चल रहा था उस टाइम पर भी जस्टिन ट्रूडो, पिछली बार जब इनके यहाँ चुनाव था उस टाइम ये वहां पर बयान दे रहे थे अपने यहाँ की सिख कम्युनिटी को खुश करने के लिए, क्योंकि भारत में सिख समुदाय के बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। अच्छा, अब जस्टिन ट्रूडो जो ने ये कहा है कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब देखें कि भारत तगड़ा रिएक्शन ले रहा है, भारत झुक नहीं रहा है और भारत हर प्रकार से जवाब देने को तैयार है, ट्रेड वगैरह पर भी इम्पैक्ट आ जाएगा अच्छा खासा, देश के रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए हैं, तब ये आकर के कह रहे हैं कि अरे वो तो कोई पुख्ता सबूत नहीं था हमारे पास, बस ये है कि एजेंसियों का इनपुट मिल रहा था कुछ ऐसा, इसलिए हम ये कह रहे थे। तो अब ये मतलब आ गए हैं लिमिट में। फिलहाल
अभी बात विकास यादव की चल रही है। एफबीआई ने उनको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में जारी रखा है। आगे जो कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप बता दीजिए, आपने फाइव आईज का नाम सुना होगा। फाइव आईज में किन किन देशों की खुफिया एजेंसीज हैं? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।